हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई हुज लेंथ इज 10.3 सेंटीमीटर। हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है किसी लाइन सेगमेंट एक्स वाई का, और इसकी लेंथ क्या दे रखी है? 10.3 सेंटीमीटर। और फिर हमें ये दो पार्ट दे रखे हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे एक रफ फिगर से समझ लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि ये हमें एक्स वाई दे रखा है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम मान लेते हैं ये है, इस तरह से। ए वाला पार्ट क्या कहता है? टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामिन वेदर पी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई। तो यहाँ पे जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, इसके ऊपर हम कहीं पे पी ले लेते हैं इस तरह से, और फिर कहता है कि इस एक्स वाई को पी से मिलाना है और इस वाई को पी से मिलाना है, और फिर हमें देखना है कि एक्स वाई और एक्स पी और पी वाई जो है वो क्या इक्वल होंगे। उसके बाद में बी वाला पार्ट कहता है इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, तो ये हमारा मिड पॉइंट होगा। व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ एम एक्स एंड एक्स वाई, तो यहाँ पे ये एम एक्स लेंथ होगी और एक्स वाई तो ये पूरी लेंथ हमें दे ही रखी है। तो कह रहा है कि एम एक्स और एक्स वाई की लेंथ में क्या रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या बनाना है? एक लाइन सेगमेंट बनाना है 10.3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम रूलर से पहले 10.3 सेंटीमीटर लेंथ का जो है एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे 10 कहाँ है? ये हमारा 10 यहाँ पे है। 10.3 क्या होता है? इसके अंदर ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं 1 2 3, तो ये होगा कहीं 10.3। यहाँ से ले जाएंगे हम 0 तक, इस तरह से। तो ये हमारी एक लाइन हो गई। अब हमें इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? कंपास की हेल्प से। कंपास को हम क्या करते हैं, इसका जो पॉइंटर होता है ना, इस पॉइंटर को हम इसके एक पॉइंट पे रखते हैं, और इस कंपास के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम हाफ लाइन से ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे एक इस तरह से कट लगाएंगे, एक नीचे कट लगाएंगे। उसके बाद में इस पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और इस तरह से ये कट लगा देंगे, और एक नीचे भी कट लगा देंगे। नीचे इसलिए कट लगा रहे ताकि लाइन जो है वो सीधी आ जाए। तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट हमें क्या मिला? ये वाला, और एक पॉइंट जो है वो ये मिला। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस तरह से रखते हैं और यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, और उसको कहाँ पर ले जाके छोड़ देंगे? इसी लाइन के ऊपर इस तरह से छोड़ देंगे, पूरी नहीं खींचेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमने लाइन ली है इसका नाम दे रखा है एक्स वाई। अब यहाँ पे तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब ए वाला पार्ट देखो। ए वाला पार्ट क्या कहता है? टेक एनी पॉइंट पी ऑन द बाइसेक्टर ड्रॉन, एग्जामिन वेदर पी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई। तो हमें इस लाइन पे कहीं पे पी लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पी ले लेते हैं ये। तो अब हमें क्या करना है? पी एक्स और पी वाई देखना है। तो पहले हम पी एक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पी एक्स। इसी तरह से हम यहाँ पे इसको मिला देंगे, तो ये हो गया पी वाई। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या ये पी एक्स और पी वाई इक्वल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसको हम कैसे देखेंगे? इसको हम डिवाइडर से देखेंगे। तो यहाँ पे हमने डिवाइडर ले लिया। डिवाइडर की एक पॉइंटर यहाँ पे रखेंगे और दूसरा पॉइंटर हम यहाँ पे रखेंगे इस पी के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से आ गया, और इसी को हम इधर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है क्योंकि इसको हम थोड़ा इधर कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे ये इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी एक्स जो है वो पी वाई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ए वाले के लिए लिख देंगे हम, ए वाले के लिए यस पी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई। अब यहाँ पे बी वाला देख लो। बी वाला क्या कहता है? इफ़ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे ये एक्स वाई है। एक्स वाई का मिड पॉइंट क्या होगा? देखो, ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला है ये हमारा इस लाइन का बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि ये इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे ये वाली लेंथ एकदम सेम होगी। तो इसका मतलब ये जो है वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। ये है एम, ठीक है।
उसके आगे कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द लेंथ ऑफ एम एक्स एंड एक्स वाई। अब यहाँ पे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे जो एम एक्स जो है ये इक्वल होगी एम वाई के। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं, तो एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो एक्स वाई जो है वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे ये एम एक्स प्लस एम वाई के सम के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि एक्स वाई यहाँ से यहाँ तक है, एक्स एम को ले लेंगे और फिर एम वाई को ले लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे एम एक्स और एम वाई ये इक्वल हैं और यहाँ पे हमें पूछा है एम एक्स और एक्स वाई के बीच में, तो हम यहाँ से इस एम वाई को हटा देंगे। इसको हटाएंगे तो कैसे आएगा हमारा ये एम एक्स को ऐसे ही लिखेंगे और एम वाई की जगह पर हम एम एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2mx और यहाँ से अगर हम देखें तो mx ये आ जाएगा हाफ एक्स वाई। ये तो हमने कैलकुलेशन से निकाल लिया, लेकिन यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ये जो mx है ये हमारा एक्स वाई का हाफ होगा। तो एक्स वाई की तो लेंथ हमें दे रखी है 10.3 सेंटीमीटर, mx की लेंथ क्या आ जाएगी 1/2 एक्स वाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।